अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहब्बत की शादी और तलाक़ के बारे में। पाकिस्तान में तलाक़ की शरह काफ़ी हद तक बढ़ रही है। उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात हैं, क्योंकि एक ही वजह नहीं होती। ये एक दूसरे के साथ शादी के बाद अलहदगी की काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। हर घर की हर बंदे की ना एक अलग से वजह होती है। हम एक ही वजह पे सबको जज नहीं कर सकते। तो इसको अब बढ़ तो रही है, ये इसकी वजह मतलब कि खुला की जो शरह है वो काफ़ी हद तक बढ़ रही है। खुला में मोस्टली लड़कियां कोर्ट से रब्ता करती हैं और जज को एक दरख्वास्त देती हैं कि वो इस इंसान के साथ रहना नहीं चाहते। तो इसके पीछे मेन जो रीज़न्स होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। बाज़ औक़ात जो मिडिल फैमिलीज़ हैं उनमें फ़ाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं, और बाज़ औक़ात कुछ सास बहू के इश्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लड़के ठीक नहीं निकलते। घर वाले अगर मर्ज़ी से शादी कर देते हैं, और बाज़ औक़ात जो मोहब्बत की शादियाँ भी होती हैं तो शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं, और बाज़ केसेस में लड़कियाँ भी बदल जाती हैं। उनको फिर पुराने रिश्ते याद आना शुरू हो जाते हैं। तो हर केस में ना एक नई कहानी होती है, एक नई वजह होती है। तो ये वीडियो में डिस्कस करने के लिए मैंने आपके साथ जो बात करनी थी कि असल में होता क्या है, मेन रीज़न क्या होती है। क्योंकि हर केस की कहानी जब मुख्तलिफ है तो हम उसको कैसे जज कर सकते हैं कि अब मेन रीज़न क्या होगी। ये तलाक़ की या खुला की जो शरह पाकिस्तान में बहुत बढ़ रही है। तो मेन रीज़न्स हैं इसकी 2-3, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी जो मेन रीज़न है वो है अदल व इंसाफ़, कि मियाँ अपनी बीवी के साथ और अपने माँ बाप के साथ अदल व इंसाफ़ नहीं कर पाते। अदल व इंसाफ़ जो मर्द अपने घर में नहीं कर सकता वो बाहर कैसे करेगा। तो सबसे मेन रीज़न ये होती है। और मोस्टली जो केसेस होते हैं इसी वजह से होते हैं कि अक्सर ख़वातीन को अपने शौहरों के साथ शिकायत होती है कि ये मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझ पे ख़र्चा नहीं कर रहा, या मेरी बात नहीं सुन रहा। क्योंकि अदल का तकाज़ा ये है कि मियाँ अपने घर वालों में उसके माँ बाप बहन भाई हो गए, और अपनी बीवी और अपने बच्चों को टाइम दे, उनको सेपरेट रखे। सेपरेट से मुराद ये नहीं कि अब घर वालों से 5 किलोमीटर दूर घर में रहे। एक ही घर में रहते हुए एक कमरा उसके लिए सेपरेट रखा हुआ है बच्चों के लिए, तो उसको सेपरेट वक्त भी दे, उसकी बात भी सुने। और इसके बाद अदल इंसाफ़ ये भी कहता है कि अगर आपकी बीवी घर के काम काज करती है, जो कि उसका एक फ़र्ज़ भी है कि घर के काम करना, क्योंकि घर में रह रही है, तो आपकी बहन को भी चाहिए कि उतने ही काम करे या उससे का हाथ बटाए कम अज़ कम। माँ बाप को छोड़ दें, क्योंकि माँ तो जितनी भी सास होती हैं, सास टाइप ख़वातीन होती हैं, उनकी ख्वाहिश ही ये होती है कि बहू घर आ गई है तो वो बहू ही घर को संभाले। अब जब बहू की तबीयत ख़राब हो गई है, बहू को कहीं जाना पड़ गया है, तब वो सास फिर इंटरफेयर कर सकती है, कुछ काम कर सकती है या बहन कर सकती है। ये तो है मिडिल फैमिली के चक्कर, सारे काम काज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जो अपर्स फैमिली होती हैं वहाँ पे भी यही हाल है, शरह वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो क्या रीज़न होती है, उनमें भी वो उसका बर्दाश्त का ना मादा ना होना। हम दूसरों की बातें बर्दाश्त नहीं करते। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोगों की भी तलाक़ी हुई हैं जो सिर्फ़ इस वजह से हुई हैं। बड़े अच्छे खाते पीते घरानों के लड़के और लड़कियाँ, सिर्फ ये मेन रीज़न थी कि फ़ैशन में कौन ज़्यादा है, सास ज़्यादा है, नंद ज़्यादा है या बहू ज़्यादा है। फ़ैशन की वजह से एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना, एक दूसरे की ज्वेलरी बर्दाश्त नहीं करना, एक दूसरे के कपड़े बर्दाश्त नहीं करना, ये छोटी छोटी बातें भी तलाक़ की वजह बन सकती हैं और बनी हुई हैं। क्योंकि बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे से आगे जाने की ख्वाहिश है, ये सबसे बड़ी वजह होती है। तीसरी जो सबसे अहम वजह होती है वो होती है पैसा। कि बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि जो मर्द हज़रात होते हैं, शौहर हस्बैंड जो होते हैं, वो बीवी के प्रॉपर अखराजात पूरे नहीं कर सक रहे। अखराजात से मुराद ये है कि घर के खर्चे हो गए, उसमें फिर लिबास, शूज़, ज्वेलरी वगैरह होगी। अब माँ भी डिमांड कर रही है, बेगम भी डिमांड कर रही है, बहन भी कर रही है, बंदा एक है कमाने वाला, वो क्या क्या पूरा करेगा। तो ये भी मेन रीज़न बाज़ केसेस में होती है। तो सबसे पहले जो अहम बात मैंने इस वीडियो में आपके साथ करनी थी वो ये है कि 2 चीज़ें इंसान को
होनी चाहिए, इंसान के अंदर होनी चाहिए और वो अपने घर वालों को सिखा दे। ख़ास तौर पर शादी के बाद तो बिल्कुल सिखा दे, बीवी को भी 2 बातें बता दे कि